पिछले 6 महीने से पाकिस्तान ने चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया के कानों में दर्द कर दिया था कि जी हमारे देश में ऐसो जैसा एक महत्वपूर्ण समिट आयोजित होने जा रहा है और इस समिट में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स आएंगे, जैसे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहां तक कि पीएम मोदी भी आएंगे। यानी कि देखा जाए तो दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया की आंखें खुलेगी कि पाकिस्तान अब बदल चुका है और दुनिया के जो टॉप समिट है वह आयोजित करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में तो ये भी हल्ला कट गया कि भारत ने हाल ही में जो G20 जैसा दुनिया का सबसे बड़ा समिट आयोजित करवाया है, यह उसी की टक्कर का होगा, बल्कि उसे फेल कर देगा और इसी के साथ हम भारत को इस डिप्लोमेटिक वॉर में हरा भी देंगे। लेकिन मानिए ये सिर्फ बातें नहीं थी, दरअसल पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तैयारी चल रही थी। राजधानी इस्लामाबाद को किले में बदल दिया था, यहां तक कि पूरे देश में 9 दिन की बच्चों की छुट्टियां कर दी गई थी, स्कूलों और कॉलेज की। इससे आप अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान इसे कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा था। और अब ये समिट आयोजित हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ये संपन्न हुआ और सभी देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे वो अपने देश वापस लौट चुके हैं। और अब समय है देखने का कि ये एशियो समिट पाकिस्तान के लिए फेल रहा या फिर पास, और क्या इससे उससे फायदा या नुकसान पहुंचा है, भारत के क्या हित साधे गए हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यह फैसला कि फेल हुआ या पास यह आप करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या। सबसे पहले पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा दावा था कि एशियो समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आएंगे, वह पूरी तरीके से फेल हो गया। दरअसल पुतिन नहीं आए, उसके बाद पीएम मोदी ने आने से मना कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये हुई कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड, जिसे वह अपना आयरन ब्रदर कहता है, चीन, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है कि दो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड चीन पाकिस्तान, उनके बीच में संबंध ठीक नहीं है। दोनों देशों के जो संबंध हैं वह पूरी तरीके से बिखर रहे हैं। कारण है पाकिस्तान में चीनियों की हत्या लगातार हो रही है और पिछले 1 साल में देखा जाए तो 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी मार दिए गए हैं। सिर्फ 1 हफ्ते की बात करें तो आधा दर्जन चीनी मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर अलग अलग हमलों में, और यह रुक नहीं रहा। इससे चीन बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसने जो $60 अरब लगाकर सीपेक प्रोजेक्ट चलाया है उसका तो सत्यानाश हो ही चुका है। साथ ही जो अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह भी खतरे में है। और इससे होता यह है कि जब चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और उन्हें मारा जाता है तो बाकी के जो वर्कर इंजीनियर हैं वह भी काम छोड़कर वापस चीन भाग जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इतने प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो ऐसे हाई एंड कामों को कर सकें। इसीलिए चीन जो प्रोजेक्ट 1 बिलियन 2 बिलियन में बनाना चाहता है वह फिर 1012 बिलियन में जाकर तैयार होता है। यही कारण है कि शी जिनपिंग पाकिस्तान से नाराज है और नाराजगी उन्होंने दिखाई भी एशियो समिट में ना जाकर। उन्होंने अपने डिप्टी, जो वहां के पीएम होते हैं, जिन्हें प्रीमियर भी कहा जाता है, उन्हें भेजा, खुद नहीं गए। और यह पाकिस्तान के लिए करारा झटका है कि आप खुद सोचिए कि एशियो यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नाम ही चीनी शहर का है, यानी कि चीन ने ही इसका निर्माण किया है और उसी का राष्ट्रपति इसकी समिट में ना आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन पाकिस्तान के संबंध इस समय किस लेवल पर है। हाँ, पाकिस्तान के लिए मुसीबत तो ये हो गई कि वो इस समिट से एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलवाना चाहता था जिस पर भारत के भी दस्तखत हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वेस्टर्न मीडिया इसे खूब कवर करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि जो इकलौता स्टेटमेंट निकला भी वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि चीन का प्रोजेक्ट है। उस पर सभी सहमति बनाकर एक जॉइंट स्टेटमेंट देने वाले थे, लेकिन भारत इससे बाहर हो गया। यानी कि एक जो बड़ा यहां पर स्टेटमेंट था उस पर भी सभी देश इकट्ठा नहीं हो पाए। यानी कि साधारण भाषा में कहूं तो इस समिट में हुआ ये कि सभी देश इस्लामाबाद में इकट्ठा हुए, एक दूसरे से हाथ मिलाए, 1-2 भाषण दिया,
और फिर हाथ मिलाकर अपने अपने देश को निकल गए। 0 परिणाम निकला है। इसमें पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गिले वाली स्थिति यह हो गई कि जहां उसे इससे कुछ नहीं मिला, इसके उलट उसने बहुत कुछ गवा दिया। उसने पूरी राजधानी को बंद करके रखा। व्यापारिक एक्टिविटी जो थोड़ी बहुत होती है वह बंद हो गई। अरबों रुपए खर्च हो गए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने में, यानी कि पूरी तरीके से उसका जबरदस्त खर्चा करवाकर सभी देशों ने उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चले गए।